हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट के आउटलुक को समझते हैं। नो डाउट मार्केट इस टाइम बहुत प्रेशर में है और जिस हिसाब से मार्केट का ये प्रेशर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं करेक्टिव काउंट जो है वो एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो इसके बारे में आपको बहुत पहले से समझा चुका हूँ कि जब प्राइस जो है 25,155 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करें अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, तो कहीं हम लोग जो है इस वाले चीज़ को एक्टिव करेंगे। मतलब ये बी माना जाएगा कि ये बी है और ये जो प्राइस का जो फॉल आ रहा है वो सी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब सी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो आज फ्राइडे है और मार्केट जो है 25,155 के नीचे क्लोज दे चुका है। उसके पहले प्राइस जो है 21 को जो लो लगाया था वो लो है 24,909। तो ये तो टाइम पीरियड के हिसाब से नो डाउट क्लियर दे चुका है कि भाई ट्रिगर हो गया है। लेकिन एक लास्ट होप ये भी था कि उस दिन जो है लो लगा हुआ है ये तकरीबन 24,900। तो एक छोटा सा एक लूप है, मतलब छोटा सा एक पॉइंट है। इसी पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये पॉइंट अब टूटेगा। मतलब आई मीन बोलते हैं ना कि 99% तक चीज़ें जो क्लियर हो चुकी हैं कि ऐसा हो कि 25,155 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो ये क्लियर है कि ये बी अब एक्टिव हो चुका है और सी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। बट मैं थोड़ा सा एक बोलते हैं ना 0.1% वाला ये वाला केस में लेके चल रहा हूँ। एक लास्ट होप है, इसके बाद तो फाइनली सबको सरेंडर करना पड़ेगा कि ये करेक्शन ही है। तो जब अगर ये करेक्शन है तो इस पीरियड को वेव फोर्थ के बजाय इसको ए और ये जो पूरा स्ट्रक्चर गया है इसको डब्ल्यू और इसको एक्स और देन वाई, क्योंकि इसमें 7 मूव है तो इसको हम लोग वाई कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी भी अगर ये ब्रेक नहीं करता है, इसको क्लोजिंग देता है, क्योंकि टाइम पीरियड वही है। अगर ये क्लोजिंग नहीं देता है ना, अगर ये क्लोजिंग नहीं देता है तो कंडीशन क्या रहेगी कि यही हमारा एक छोटा सा एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की तरह हम सोच सकते हैं। यही एक लास्ट होप है और जिस दिन ये ट्रिगर करना शुरू कर देगा नो डाउट जो है अपना सी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर इनकेस प्राइस जो है ना इसके ऊपर ये जो है तो 25,355 है, तो मैं इसको 355 कर दिया। और इसको मैंने कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि प्राइस इसके नीचे उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। तो लेट्स सी कि अगर यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लेना शुरू करता है, आई मीन आज तो प्राइस जो है 81% के पास खड़ा है, लेकिन अगर प्राइस जो है इसको नहीं ब्रेक करता है और मार्केट जो है 25,355 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो एक रिवर्सल मिलने के चांसेस बनेंगे अप साइड में, कि यहाँ से प्राइस जो है इस साइड को ब्रेक करके प्राइस जो है चलना शुरू कर सकता है। बट अगर कंटिन्यू प्राइस जो है 25,155 के नीचे चलना शुरू कर रहा है और प्राइस जो है कंटिन्यू फॉल आया तो प्राइस का डेस्टिनेशन जो बनेगा मिनिमम 38.2%। और 38.2% जो है ना ये फेलियर रेशियो होता है। मतलब इसको हम डेस्टिनेशन में हम लोग जो है इसको डेस्टिनेशन में कंसिडर नहीं करते, ठीक है, इसको टर्मिनल में कंसिडर किया जाता है। तो इसका मिनिमम लेंथ कितना पड़ेगा, तो मिनिमम लेंथ जो है 61.8% बनेगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आप एक्सटेंशन डालोगे चाहे रिट्रेसमेंट डालोगे तो यही रेशियो जो है 61.8% ही आ रहा है। तो एक तो कंक्लूजन ये निकला कि 25,155 के नीचे चल रहा है तो बेरिशनेस सी इम्पल्स इंडिकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसका 1% जो है ना 21 का जो लो लगा है वही एक लास्ट होप है ना टूटने का। अगर ना टूटा तो 25,355 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो नो डाउट ट्रेंड चेंज, मतलब अप साइड का ट्रेंड हो जाएगा, राइट। तो एक चीज़ मैं आपको और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फॉल आ रहे हैं ना ये फॉल रूल ऑफ सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब अगर मैं देखूँ इसको, इस फॉल को, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉल आ रहा है। अगर मैं केवल इस फॉल से इसको कंपेयर करता हूँ तो ये जो फॉल आया है ना प्रीवियसली जो ये जिसको हम लोग वेब सेकेंड कंसीडर कर रहे थे अगस्त के आसपास, तो ये 5.17 है और
अभी जो है जो करंट का जो फॉल आ रहा है, ये भी कितना फॉल आ रहा है देखो, दिख रहा है डॉट, वहीं पर प्राइस जो है खड़ा है। तो ये माना जाएगा कि ये जो दोनों फॉल है ना, ये दोनों फॉल रूल ऑफ सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहा है। लेकिन ये फॉल कंटिन्यू हुआ तो ये पूरा डिग्री कंप्लीट माना जाएगा, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा ए और ये पूरा बी डिग्री और थर्ड सी जो डिग्री है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ और भी बता दूं, अगर ये सी स्टार्ट होगा इसके नीचे, तो ये पूरा जो मूव देख रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आप पैनिक मचा दो कि ये सी स्टार्ट हो गया और हम यहाँ से सेल आउट करना शुरू कर दें। ये भी ध्यान रखना कि दिमाग में चल रहा है कि सी स्टार्ट होगा तो और पैनिक होगा, बिल्कुल। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सी बनेगा, सी में कितने मूव चाहिए हमें? 5 मूव चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं इसको 1 2 3 4 और देन 5 इसको रीड करते हैं। मतलब सी को, सी इम्पल्सिव है ना, तो सी इम्पल्सिव है, तो अगर ये ब्रेक करेगा और क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो हम लोग जो है इसको रीड करेंगे कि ये प्राइस जो है वेव फर्स्ट है। किसका वेव फर्स्ट है? तो ये सी का फर्स्ट है, ये वाला सी का फर्स्ट रहेगा, ठीक है, ये इसका फर्स्ट रहेगा। तो ब्रेक किया, और ज़्यादातर यही होता है कि प्राइस जो है ब्रेक करता है तो प्राइस क्या करता है? रिवर्सल लेना शुरू करता है। तो हम क्या करेंगे ना हम लोग कि यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल देंगे जहाँ से ब्रेक करेगा, और जो है अब हम प्लानिंग करेंगे, जो अगर हम सेल की प्लानिंग करते हैं तो हम प्लानिंग करेंगे कि जब राइज चलना शुरू करेगा वेव सेकेंड की, तो वेव सेकेंड जो है ना 38.2% मिनिमम होता है। तो आप क्या करना, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करेगा, दोनों का रिट्रेसमेंट डाल देना। तो प्राइस जो है कम से कम 38.2% लीड करेगा, 38.2% लीड करना शुरू करेगा, फिर मैक्सिमम 81.2%। तो अगर वो 21st वाला जो लो कटता है, 21st का जो लो लगा वो लगा, तो वेव 1 सी का 1, और जब ये रिवर्सल करके ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? 38.2% के आसपास वेव सेकेंड, ये मिनिमम रहेगा। और मैक्सिमम की बात करूँ तो 81.2% भी वेव सेकेंड हो सकता है। कभी भी मार्केट ना चीज़ों को तोड़ने के बाद पैनिक नहीं मचाता, चाहे रैली नहीं आता, वो क्या करते हैं, आपको मौका देता है कि आप भी एक अलर्ट हो जाओ, आप भी अपनी पोजीशन के साथ अलर्ट हो जाओ। तो ये अगर होता है तो सी का 1 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। और नहीं होता है तो फिर तो जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वैसे उसी के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन हाँ, ये रिवर्सल लेता है तो ये रिवर्सल जो है कहाँ पर आएगा, मतलब रिवर्सल इन द सेंस कि जो अप साइड का जो रिवर्सल का मूव दिखा जाएगा वो 25,355 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। और हम जो है इसकी जब यहाँ से प्राइस जो है चलना शुरू किया ना, देखना यहाँ से जो पूरा स्ट्रक्चर गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा 75 का टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ। 75 का टाइम फ्रेम छोड़ दो, 50 का टाइम फ्रेम पे देखो जरा कि एग्जैक्टली इसमें चल क्या रहा है। तो हम लोग जो देखोगे ना, यहाँ से ये प्राइस जो है जो मूव चल रहा है ये 81.2% पे खड़ा है, 81। तो ये 81.2% जो है वेव सेकेंड, वेव जी, वेव वी, इसको भी ये रीड किया जा सकता है। तो यही फाइनल एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की तरह यूज किया जाएगा अगर प्राइस को एक रिवर्सल मिलेगा तो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है साथ साथ कि ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ये किसी भी एंगल से इम्पल्सिव नहीं है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या है, अपने करेक्टिव है, करेक्टिव राइज चल रहा है। तो इसको हमें ABC WXY इसी तरह से इसको हमें रीड करना होगा, और इसी को इरेगुलर भी कहते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस यही बताना चाहता हूँ कि रूल ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरिया को मेंटेन हो रहा है, तो थोड़ा सा होप बना हुआ है, ठीक है, वो भी 1% बस। लेकिन जैसे ये ब्रेक करना शुरू कर देता है तो सी का लेंथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, और नेक्स्ट वीक में आप लोगों से लाइव नहीं मिल पाऊँगा, थोड़ा सा इमरजेंसी आ गई है। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक के फ्राइडे के आउटलुक में मिलूँगा, और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे यहाँ पर टैग कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर मैं एक्स पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा आप लोग, और थोड़ा सा सोच समझ के प्लान कीजिए, ट्रेड प्लान कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।